जो माँ अपना बेटा बच्चा खोकर बैठी है और उसकी पीठ अभी तक सीधी है, आपको क्या लगता है कि उस औरत को किसी के कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है? नहीं है। कॉन्फिडेंस है बट बूस्ट करने की ज़रूरत है। आदाब, मैं मीना माजिद आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे खास पॉडकास्ट द वायरल वॉइसेस में, जहाँ आज हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट मुंतहा, जो ग्राउंड पर जाकर कश्मीरी वुमेन के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए बहुत काम कर रही है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अमीना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। मैं आपसे सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी, कौन है मुंतहा? मुंतहा एक साधारण सी लड़की जो कश्मीर में एक छोटे से एरिया में पली बड़ी है, जिसको दुनिया की कोई खबर नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। बस जो बोला जा रहा था वो सुन के आगे बढ़ रही थी। एंड मुंतहा एक बहुत छोटी सी उम्र से अपने माशरे के लिए कुछ करना चाह रही थी, तो वो उसकी छवि बन गई है, तो वो हूँ मैं। तो आपने ये सफ़र जो है सोशल एक्टिविस्ट का, ये आप जो इतना बड़ा काम करिए, शुरू कैसे हुआ? मेरी शुरुआत एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हुई, और ये मैं बता दूँ, आई एम 5 times नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन ताइक्वांडो एंड डिफरेंट मार्शल आर्ट्स एज वेल। एंड आई स्टार्टेड एज अ मार्शल आर्टिस्ट, एंड उसके बाद मैं जो ही मार्शल आर्ट की ओर बढ़ने लगी, तो पहले तो एवरीथिंग वॉज स्मूथ जब तक मैं छोटी थी। फिर 10th में आ गई, 11th में आ गई, 12th में आ गई, तो घर वाले रोक टोक करने लगे, बिकॉज स्पोर्ट्स को ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, लड़कों का है, औरतों का इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो आई वॉज मेडलिस्ट, एंड ये बात ना मुझे खल रही थी कि मुझे बार बार ये सुनने को मिल रहा था कि आप क्यों जा रहे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ rather than in sports. But then when I got to know कि नहीं, ये तो मतलब this is very basic to be a sports person, तो मैं भी थोड़ा सा रिबेलियस हो गई, थोड़ा सा घर वालों के साथ तालमेल भी मिला लिया, एंड थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती गई। बट इसमें काफ़ी सारे हर्डल्स आए। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई स्पोर्ट्स जर्नी। एंड उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, औरतें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में आना चाहती है, और औरतों का बहुत फ्यूचर है स्पोर्ट्स में। जबकि आप अभी देख सकते हो कश्मीर में देर आर अ लॉट ऑफ women who are doing very good in different fields, as in terms of education, in terms of sports, or in terms of anything. तो मुझे उस टाइम पे ऐसे लगा कि why not to be the voice of women of Kashmir and start something for them. So what how I started कि मेरी जो एकेडमी थी उनके साथ जाके मैंने छोटी जो लड़कियां हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ की थी उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स करे, and I acted as a bridge in between my academy and in between the women of Kashmir. And वैसे ही I trained more than 250 girls across Kashmir in Taekwondo. And then I thought कि नहीं, इस बारे में हमें बोलना भी चाहिए कि आप अगर औरत होके नहीं बोलोगे तो शायद आप नहीं बोलोगे, कल को कोई और नहीं बोलेगा. And that's how I started speaking about these petty issues, like why women cannot be a sports person, or why I can't be out as boys do things. मतलब मेरे में बहुत सारे ऐसे curiosities, questions थे. But then I shifted from sports person to an activist. I started an initiative under the name of Khatun, where I started working as a women activist. And धीरे धीरे फिर पता चली कि this is not the only problem. There are a lot of problems. There is, our society is more of patriarchal society and orthodox society, and it's not only about Kashmir, it's about everywhere in India. There are different women with different issues. So Kashmir issues are different. There is terrorism, so that affects the women of Kashmir. And when I got to understand every decibel, so I started working on that. I started talking about that, and that's how my journey started. जैसे आपने बताया कि आपने एक लंबा सफर तय किया, Yes. तो स्टार्टिंग में आपकी फैमिली से भी आपको थोड़ा प्रेशर आया होगा,
उसके बाद सोसाइटी का जो प्रेशर आया, तो वो पहली बार आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं, ये जो प्रेशर है ये आते रहे पर मैं नहीं रुकूंगी? Dedication towards the society and dedication towards the youth of Kashmir never let me stop working. वो dedication मेरे में इसलिए थी because I have seen people where they were working against the ideology of nationalism for the sake of money and for the sake of their own benefits, while people of Kashmir were suffering and women of Kashmir were suffering, and उसके चलते भी आप अगर वहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हो और उनको अच्छे रास्ते से लेके आप कहीं और धकेल रहे हो, तो इससे बड़ा मेरे लिए इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए काम करने के लिए. एंड आई हैव सीन विमेन ऑफ कश्मीर facing a lot of issues. I have seen women of Kashmir losing their son, losing their children. बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ टेररिज्म. इससे बड़ी चीज या इंस्पिरेशन, डेडिकेशन क्या हो सकती है कि आप ना चाहो कि आपके लोग मरे. Nobody want कि आपके भाई, आपके बच्चे, आपके लोग मरे. आप तो ये चाहोगे कि वो इस सब से निकल के towards the ideology of freedom, towards the ideology of peace जाए. So I started that with the thought of peace and आपने freedom. कैसे स्टार्ट किया? मतलब पहला कुछ वर्कशॉप्स आपने स्टार्ट की? Yes. कैसे हुआ ये? So my idea, for the first workshop, my idea was to bring the women of Kashmir together, and I have done that not workshop, that was event, that was to just recognize the women of Kashmir event, and I did that in Srinagar, where I invited a lot of women who are doing good in their fields, who have bring laurel to the country or to the state, and उनको लेके एक मैसेज का आइडिया था कि लोग जो अंदर बैठे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं मेरे जैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लोग क्या बोलेंगे, इस वजह से जो लोग अंदर बैठे हैं, जो औरतें अंदर बैठे हैं, उनके लिए एक ये मिसाल बने कि नहीं, जब ये औरतें कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं. तो वो मेरा एक पहला आइडिया था कि उनको लेके आए और उनका एक मैसेज पहुंचाए कि हाँ, जब ये कर सकते तो हम भी कर सकते. दैट वाज माय फर्स्ट इनिशिएटिव टू डू फॉर द वुमेन ऑफ कश्मीर. So what about the villages? जहाँ पे villages में जो women है वो तो और ज़्यादा अपनी बात नहीं लोगों तक रख पाती, तो वहाँ Yes. तक क्या आप लोग गए हैं? Yeah, we have been to far-flung areas of Kashmir. I have worked in Keren, I have worked in Uri, I have worked in Pahalgam and other different parts. But ऐसा नहीं है कि education नहीं है, कम है, but people are more educated nowadays. And तब की अगर मैं बात करूँ, वहाँ जाना, उनके लिए martial arts की ट्रेनिंग करना या उनको प्रैक्टिस कराना was different for them, but it was for the self-defense purpose. So self-defense is something where your parents will not say no, because that's important for everybody. And I think start तो एक soft side से करना था कि this is for self-defense, and then training them, their mind, to a mind where they can just be themselves was different and was difficult, but just going there and interacting with them was not. तो कितना टाइम लगा होगा आपको कन्विंस करने में? जैसे आपने बताया बात करके, तो कितना लगा होगा टाइम? To be very honest, we are still trying to convince a lot of people, because अगर एक गंदी चीज़ 70 सालों से आपके दिमाग में है, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप 2 या 3 सालों में उसको हटा सकते हो. At least we need a lot of time, we need a lot of dedication towards that work. And ये तो never ending process है. Peace is always never ending process, because peace begins with yourself. And and there are a lot of different disagreements and different things where we have to work. It's not about only one particular issue. We can have different issues. So वो self identification जब आप कर पाओगे, self realization हो जाएगा, then I think that is the first and softer point where you can begin with the people. जो वहाँ की वुमेन है उनमें कॉन्फिडेंस लाना एक बहुत बड़ी चीज़ है. किसी भी चीज़ में आगे आने के लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, और जो आप स्पोर्ट्स की बात कर रही हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है. तो वो कैसे आप ट्राई करती हैं कि लोगों में आए? I always say that women of Kashmir are very strong. They don't need anybody to be
there for the confidence purpose. They are very confident, they can do anything. जो माँ अपना बेटा बच्चा खोकर बैठी है और उसकी पीठ अभी तक सीधी है, आपको क्या लगता है कि उस औरत को किसी के कॉन्फिडेंस की जरूरत है? नहीं है। कॉन्फिडेंस है बट बूस्ट करने की ज़रूरत है, और वो बूस्ट ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव से हो जाएगा, एंड हो भी रहा है. वी कैन सी इवन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वी डोंट हैव एनी ब्रिज इन बिटवीन, एंड नाउ यू कैन सी हाउ थिंग्स आर देयर. एंड वो चीज़ें जो एक औरत पीठ खड़ी होके इतने सालों से इतनी चट्टानों से वो लड़कर आई है, वो पीठ आप टेढ़ी नहीं कर सकते हो, और जब आप टेढ़ी नहीं कर सकते हो तो कोई और भी नहीं कर सकता है. बस उनको थोड़ा सा बूस्ट की ज़रूरत है, उनको अपने आप को, वही मैं बोल रही हूँ, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है. रेस्ट women of Kashmir are in different fields. So we need to do these initiatives, and we need to do different workshops just for the boosting of confidence, but they are confident. आपको क्या लगता है कश्मीर में और किन किन चीज़ों पे काम होना ज़रूरी है? जैसे आपने हमें बताया वुमेन एम्पावरमेंट, Yes. और भी क्या क्या चीज़ें जहाँ पे आपको लगता है? There are different issues. See, these are societal issues, but there are other national issues also. We need to work more on the terrorism. We need to work on youth of Kashmir. We need to work on the employment of Kashmir. We need to work on the infra of Kashmir. We need to work on the policies of Kashmir. We need to work on different issues. And these issues if I will talk about तो बहुत टाइम लगेगा हमें डिस्कस करने में. बट अगर ये छोटे इश्यूज की हम बात करें, इनसे वी कैन मेक कश्मीर स्ट्रोंगर, and we can make our nation stronger by saying that we have every state strong. Yes. जैसे आपने अभी सारी बात की, तो कश्मीर में एक तरीके से लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं. जैसे अभी भी जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद भी बहुत चीज़ें दिमाग में है. कहीं ना कहीं शायद लोग के दिल में एक डर आ चुका है. तो जैसे आप पीस एक्टिविस्ट हैं, तो आपने इस तरीके से क्या काम किया, मतलब इस वे में? So when I started with my journey, I started Initiative Khatun. That was women led. Then I thought it is not only about women. It is about the men of Kashmir also. It is about the youth of Kashmir also. हमारा जो नौजवान है वो पीड़ित है दहशतगर्दी से. हमारे छोटे बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए होते हैं, उनके दिमाग में ये होता था कि इंडिया इज़ नॉट आवर कंट्री. वो चीज़ चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट था. एंड उसके अलावा हमारे जो नौजवान हैं उन पे काम करना इन अ वे टू गिव देम बेटर लाइफ, टू शो देम दैट देयर इज़ अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इसमें तो काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया बहुत पुरानी चली चीज़ आ रही है. इसमें काफ़ी वक्त लगेगा और काफ़ी काम. बट नाउ पीपल ऑफ कश्मीर आर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे साथ धोखा हो रहा था, एंड दे हैव अंडरस्टूड. आई एम नॉट जनरलाइजिंग एट ऑल. देयर आर फ्यू एलिमेंट्स इन आवर सोसाइटी who try to disrupt the peace of Kashmir, who try to bring terrorism in Kashmir, who try to exploit the youth of Kashmir on the name of romanticizing Pakistan. I am very clear about it. So वो चीज़ जो है अब लोगों को समझ आ गई. टाइम लगेगा, बट इतना भी टाइम नहीं लगेगा. और टाइम लगेगा इसके चक्कर में हम ये नहीं चाहेंगे कि हम काम ही ना करें. काम करना है, टाइम लगेगा नो डाउट, बट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जो हमारे घाव है उभर जाएंगे. एंड वी आर ओके विद दैट. वी आर रेडी टू वर्क. जैसे आपने बताया, आपने अपनी कहानी बताई, तो आपके सामने बहुत सी कहानी आई होंगी इस बीच जो आप जैसी होंगी, जो कुछ करना चाहती होंगी, कुछ बनना चाहती होंगी, पर कहीं ना कहीं उनके यहाँ रुकावटें आ रही होंगी कुछ. तो मैं कुछ स्टोरीज आपसे ऐसी जानना चाहूंगी जो आपके सामने आई, जिससे आपको लगा कि हाँ, इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए. There are hundred of stories where again I cannot explain every story here, but there are hundred of stories where they want to do a lot of things, but बहुत सारे different elements हैं जिनकी वजह से नहीं कर पा रहे. And I think patriarchy and terrorism are two things, because when you do anything for yourself, eventually you do it for country, you do it for state, but then they tag you.
बिकॉज दे नो अगर आपको लेबल नहीं करेंगे तो आपके बाद और 100 लड़कियां आप खड़ा हो रुकेंगे जाएंगे. नहीं. यस, एंड दे लेबल यू, they can call you by any names, they slut shame you, they character assassinate you, just कि वो आपको रोक सके. बट अगर आप रुक गए तो वो चैलेंज है आपके लिए, और अगर आप नहीं रुके तो वो चैलेंज हो उनके लिए. तो देर आर 100 ऑफ स्टोरीज, बट देर आर 100 ऑफ स्टोरीज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑल्सो, वेयर औरतें नहीं रुकी है, दे हैवंट स्टॉप्ड. तो a lot of things, a lot of journeys in my mind I have seen, but Kashmiri women won't stop. Yeah, और जैसे आप नहीं रुकी तो वो भी नहीं रुकी. definitely. मैं जानना चाहूंगी आपसे इनिशिएटिव्स के बारे में जो आगे आप सोच रहे हैं करने का, उसके बारे में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे. So I'm focused fully against terrorism. I have seen my close people who actually were so naive to be on that part, but they are struggling now to even live peacefully because they have done the blunders. And मैं ऐसे भी लोगों से मिली हूँ who are ex-terrorists, who are ex-OGWs. I have done workshops with them where they are literally crying कि मतलब हमें इस वाले रास्ते तो नहीं आना था. इट वॉज जस्ट कि हमारे सामने वो होता है ना, एक बच्चे के सामने 15 या 16 साल के बच्चे के सामने आप रोमांटिसाइज करोगे, अरे आपके पास ये चीज़ रहेगी, आपका दबदबा रहेगा, और उसके चक्कर में उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो रही है, और वो पूरी लाइफ आपको एक जेल में बितानी पड़ती है या आपको एक टैग के साथ बितानी पड़ती है. आई हैव फ्यू इंसिडेंट्स इन माई माइंड जो मुझे अभी भी मतलब वो ना बहुत दुखता है. आई हैव बीन इन दिस वर्कशॉप वेयर आई वॉज सिटिंग एंड हैविंग one-on-one conversation with the ex OGWs और टेररिस्ट, एंड उनमें से एक बंदा है, देयर वॉज दिस गाय, एंड ही सेड मेरा नीट सिलेक्शन हो गया, एंड जस्ट बिकॉज उसके दौरान हमारे यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, एंड आई वॉज पार्ट ऑफ दैट स्टोन पेल्टिंग, एंड उसके चलते चलते मेरा नीट का रुक गया बिकॉज ही वॉज इम्प्रिजन देन. नीट का रुक गया, एंड उसकी सोसाइटी में कोई भी इज्जत नहीं है, उसकी सोसाइटी में उसके माँ बाप उसको एज लाइक ट्रैश बैग देख रहे हैं, एंड ही वॉज क्राइंग फॉर दैट पर्पज. एंड आप देखिए वो एक पर्टिकुलर इंसान की स्टोरी है, एंड ही वॉन्ट टू चेंज इट, बट नाउ he feels he is helpless even though he can change, and he was ready to change and he was doing everything for the change. but वो जो helplessness है आपके एक नेगेटिव स्टेप से, वो हेल्पलेसनेस से लोगों को बचाना इज इम्पॉर्टेंट, एंड वो चीज़ें हैं जिनको आई वुड love to change, and my motive is to work against the terrorism, and I am trying to work against the terrorism. वही कहते हैं ना कि गलत कदम आपकी पूरी लाइफ को उस हिसाब से ही तोलता है. Yeah, right. मैं जानना चाहूंगी जैसे सोशल मीडिया अब हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया के जरिए आके अपनी स्टोरीज बता रहे हैं. Yeah. जो लोगों को शायद गलत समझा जाता तो वो भी अपनी तरफ की कहानी रख रहे हैं. तो आप भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, तो मैं जानना चाहूंगी सोशल मीडिया के जरिए आप कैसे आवाज पहुंचा पा रही हैं लोगों तक? So I have been writing since so long. I have been speaking about different issues on Kashmir since I guess 18, and that way I won't stop. That way I'll continue speaking and writing, and social media helps you a lot to raise your voice and to continue with your cause, and that's how that helped me to bring the other side of Kashmir to the people outside Kashmir. थैंक यू सो मच. You're welcome. द वायरल वॉइसेस के आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थी मुंतहा, जिनसे हम जाना कश्मीर के बहुत से इश्यूज के बारे में. ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए आवाज द वॉइस.